क्या एक औरत की वफा, त्याग और प्रेम हमेशा परखे ही जाते हैं? क्या उम्र ढलने के साथ उसका अधिकार भी ढल जाता है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत एक ऐसी ही स्त्री की चुप्पी को आवाज़ देती है जिसने सब कुछ खोकर भी प्रेम को ठुकराया नहीं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस दर्द की दास्तां है जिसे औरतें अक्सर सहती हैं, कभी पत्नी बनकर तो कभी सौत बनकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्वाति स्टोरी लाइब्रेरी में। और चलिए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लेखनी से एक करुण और सच्ची कहानी की झलक, सौत। रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे विवाह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता था और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग थी, बड़ी बड़ी आँखें, जवानी की उम्र। पीली कुसांगी रजिया भला इस नौयौना के सामने क्या जांचती। फिर भी वह ज्वाते हुए स्वामित्व को जितना दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को धुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया था, उसे सहज में ही छोड़ नहीं सकती थी। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़ जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले ही दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाहत थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम न आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहूँ करूँगा, तुम बोलने वाली होती कौन हो? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं, तुम चाहती हो कि अभी से उसे नून तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे न होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की शाद है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात भर उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी ठाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडिया हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़ फाड़ कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा होकर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें मारना शुरू की। बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा करे कर। दसिया ने आंखें मटका कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़ो, मनवान करो और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से इतनी कृतज्ञता की आशा न थी। वह जब पहले की सी सुंदरी नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई थी।
अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो कि पैरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तुम अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू को क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं? आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि वह नई स्त्री लाता और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार का विरोध करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ियों को स्पर्श भी न कर सकती थी, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसने देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के पास बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को, सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले की चीज़ नहीं ले जा रही। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा कि रजिया घर की सारी संपत्ति उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर कर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उसकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे? दसिया बोली, जाकर गांव में ढूंढोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता है। बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसने लगी, पर रामू ने सिर झुका लिया और रजिया वहाँ से चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से न छिपा था। रजिया को मंजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3 साल तक एक रजिया ने कैसे काटे, कैसी एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करना बैठें तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी और लाग में आदमी की शक्ति का 12 पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांत उंगली दबाते। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। अब वह पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती थी। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी थी। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती थी, रोज़ 2-2 रोटियां भी खिलाती थी, फिर उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटे होते, पति हो तो तुम ही हो, मेरी जाल अब तुम्हारी ही साथ है। दोनों बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं हैं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते थे। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते, कितने हर्ष से कंधा झुलाकर जुआ रखवाते थे। और कैसा जितोड़ काम करते हैं यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी,
अब स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी। अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई थी। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा, कैसा जी है रामू? तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसा नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले ही काम धंधा न करती थी, अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन, यूं कैसे रहे। रजिया ने घर जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा अपना भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण के लिए फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से पूछना चाहती थी और इस अंदाज में पूछना चाहती थी कि मानो उसे कुछ हद परवाह नहीं है, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरा पश्चिम जा कर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते वक्त कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह श्राप दिया था। अब वह जलन न थी, समय ने उसे कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की दीनहीनता विषया के योग न थी, दया के योग थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था, 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिल रहा होगा। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला तो कोई अपने बैरी को भी न निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे, यो मुझे कुछ नहीं कहा। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे, यो मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस नहीं हो जाता? दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांग, मुँह फेर कर चली आई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी थी जो मलसी मतलब रामू के गांव को जाता था। कोई इसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा, नहीं बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है। लोग कहेंगे, आखिर दौड़ी आई न, मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा। 10 लंघन थोड़े नहीं होते। उनकी देह में था ही क्या, फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 ग्राहक मिलावेंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया ऐसा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रखा और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें? अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर हो रही है। बैलों को सानी पानी दे देना है, दिया बाती करनी है, तो मैं रुपए दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो सब कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही थी, रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी, मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया क्यों न चलकर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15 साल भी हूँ।
दसिया नाक सिकोड़ेगी उससे मुझे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किया, घर मंजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हुआ कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ढाएं ढाएं शुरू हो गई। खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्च हो जाती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। शुरू में कुछ परवाह न थी, परवाह करते ही क्या करता। घर में पैसे न थे, अताइयों की चिकित्सा में बीमारियों की जड़ और मजबूत कर दी और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था और अब दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई दागिड़ आगे का रास्ता बंद होकर पीछे लौटे। रजिया को याद कर कर वह बार बार रोता था और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, घर की लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूँ अभी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से। एक बार वह आ जाती, उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता और लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला है। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रोती थी और दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं। लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च न था। यहाँ घर में 10 पैसे नहीं थे। डर रही थी कि आज गहना फताई। ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे? किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएगा, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लागे? गांव में कोई ढेले का विश्वास रखने वाला नहीं है। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आग पोंछती हुई आ निकली। कान में भनक पड़ी, पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरगाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार मिलाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया। कौन दूर है? कुंजी लेते जाओ। मंजूर से कहना भंडार में 50 रुपए निकाल दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया राजू के पैर पकड़कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता न करना। इसी घर में हम और तुम दोनों उनके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूँगी, यहाँ भी देखूँगी। धाप भर की बात ही क्या है। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता कि सर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना। मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। और बच्चा क्यों दुबला हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश से उठी रजिया उसके पास गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हुए होंगे। किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर की इस त्याग की आँच में निकल आए। विलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है।
दसिया को वह सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर तब आप खाती है। जो खूब पढ़ने जाता है उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रे, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊंगी तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठकुर सुहाती करते बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं हैं तो मैं तो हूँ। वे जितना करते हैं मैं उसका दुगा करूँगी। जब मैं मर जाऊँगी तब कहना कि जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते हुए देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ। घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस। और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया है, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रखा और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो। तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उनके राज में दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख में नहीं रोती हूँ, भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद की कहानी सौत समाप्त होती है और मैं आप सब से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।